अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 2 कलर्स मिक्स एंड मैच करके लिए हैं। आप एक ही कलर्स की 2 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कॉटन थ्रेड यूज़ कीजिए या 3 लेयर्स यूज़ कीजिए, या फिर एक मोटा वाला पैराशूट का थ्रेड होता है उसे यूज़ कीजिए, वो आप आसानी से डिज़ाइन बना पाएंगे। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 चेन को हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये सिंगल रो वाला डिज़ाइन है और हर कोई बड़ी आसानी से इसे फर्स्ट टाइम में ही बना सकता है। तो 2 चेन के साथ हमने सिंगल क्रोशे का गैप बना लिया है, तो इसमें हमने 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाने हैं इस वाले गैप में। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम इसको इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देंगे। 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन हमारे पास 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स देता है, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम इस पे यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन को हमने बैक साइड से चले जाना है और अपने डिज़ाइन के जो फर्स्ट वाला एज था, फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशे है उसके एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। थ्री चेन लेते हुए हमने वापस फ्रंट पे आ जाना है और हमने ये जो 4 चेन की गैप बनाई है इसमें हमने अपना फ्लावर बनाना है 5 पीकॉट के साथ। 3 चेन के बाद डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, यहाँ पे डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन का पीकॉट करेंगे हम, इसके सिंगल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, अगेन 1 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट विद सिंगल क्रोशे। एक बार फिर से बनाएंगे, हमें 5 टाइम पीकॉट्स चाहिए। 1 2 3 एंड दिस। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे के क्रॉस पे सिंगल क्रोशे बनाना है। हमारे पास यहाँ पे 5 पीकॉट्स का फ्लावर आ गया है, तो फिर यहाँ पे हम इसको 1 चेन लेने के बाद अपने इसी के ऊपर, इसी के गैप के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा 5 पीकॉट्स के साथ, बहुत खूबसूरत बनता है। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने 3 चेन लेना है प्लस 4 डबल क्रोशे लेना है। ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप बनाना है हमने, इसको 4 डबल क्रोशे लेना है इस वाली स्पेस में। 1 2 3
4 डबल क्रोशे के बाद हमने इसको इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है अपने फैब्रिक पे। साथ ही 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद आपने इसके बैक साइड पे आना है और बैक साइड पे जो हमने ये वाली पेटल बनाई थी 4 डबल क्रोशे वाली, इसके एज के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन लेनी है और फिर हमें वापस अपने फ्रंट पे आ जाना है और ये वाला जो गैप बनाया है यहाँ पे हमने 5 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनाना है। 3 चेन, इसके साथ ही हम बनाएंगे डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, 3 चेन लेने के बाद इसको हम डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम और 5 टाइम हमने इसको रिपीट करना है। 5 डबल क्रोशे के साथ बनाना है हमने। 2 3 4 and 5 डबल क्रोशे विद 5 फिफ्थ वाला पीकॉट। 3 चेन के साथ 1 चेन बनाएंगे हम यहाँ पे और इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे इस वाले गैप के ऊपर ही, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे, इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा और हमारा डिज़ाइन हम इसी को रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे अपनी लेंथ। बहुत ही आसान है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना के देखिए, बहुत खूबसूरत बनता है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप देखिए मैंने लेंथ को कंप्लीट किया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आप इसी डिज़ाइन को सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, सिंगल थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसकी 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।